अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए हम फर्दर अपने लेक्चर्स को प्रोसीड करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, कि जो यानी कि हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है किसी भी मतलब मैटर का, यानी कि मेटल्स का, यानी कि कंडक्टर्स का, सेमी कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा आज का टॉपिक है। देखिए लेक्चर को, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये फिक्स होती है हर आपके पास कंडक्टर हो, सेमी कंडक्टर हो, सबकी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, कोई भी मतलब क्या मेटल है, तो वहाँ पे क्या होता है, यूँ ही आप टेम्परेचर मान ले T0 जो है ओरिजिनल टेम्परेचर है। ठीक है, इससे टेम्परेचर को चेंज करके आप डेल टी कर देते हो। डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर कर देते हैं, यानी कि टेम्परेचर आप चेंज कर देते हो। जब आप टेम्परेचर शुरू का टेम्परेचर से लेके मतलब शुरू के टेम्परेचर में चेंज ला देते हो, मतलब आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आता है। बाद का टेम्परेचर एक फाइनल टेम्परेचर होगा। किसी कंडक्टर को हीट अप करते हैं या हीट देते हो या उसका यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो एक शुरू का उसका टेम्परेचर रहता है जिसे हम इनिशियल टेम्परेचर कहते हैं, या ओरिजिनल टेम्परेचर, या TI कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, तो आप वो जो बाद का टेम्परेचर होगा वो उसे हम डेल टी कहेंगे, क्योंकि डेल टी किसके इक्वल होगा, TF माइनस TI के इक्वल होगा। ठीक है, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर होगा। इसी तरह अगर हमारे पास शुरू का रेजिस्टेंस, जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था कंडक्टर का, वो क्या है, इससे पहले जो लेक्चर्स हैं हमने वहाँ पे बात की हुई है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ऊपर हमने बात की हुई है। तो हम यहाँ अपने लेक्चर्स उन्हीं को ही आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मतलब इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना कि ये बीच में से कहाँ से टॉपिक आया। ठीक है, जो हमारे लेक्चर्स की सीक्वेंस चल रही होती है हम उन्हीं को लेके आगे चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये शुरू का टेम्परेचर जो है, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो R0 है, ओरिजिनल टेम्परेचर। तो जब आपने टेम्परेचर चेंज किया तो भैया रेजिस्टेंस भी तो वही नहीं रहेगी, तो रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा उसे हम चेंज इन रेजिस्टेंस कहेंगे, डेल आर कहेंगे। देखिएगा अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस में भी चेंज आना है। ये बात हमने कर रखी है। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा ये किस किस बात, किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहेगी। ये सबसे पहले डिपेंड करेगी टेम्परेचर, जो शुरू का टेम्परेचर है, या कह लें चेंज इन टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, यानी कि अब आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। शुरू के टेम्परेचर से लेके अब फाइनल टेम्परेचर वो कितना आपने बढ़ाया, यानी कि टेम्परेचर में कितना चेंज आपने लेके आए हो, तो वही आपके पास क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस में भी चेंज जो आएगा, डेल आर जो है चेंज इन रेजिस्टेंस है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। मान लें इसको इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर है या चेंज इन रेजिस्टेंस है, चाहे टेम्परेचर ना कहें, रेजिस्टेंस कहें। ठीक है, चाहे रेजिस्टेंस है, वो एक दूसरी चीज़ है जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि शुरू का रेजिस्टेंस कितना था। आपने जो कंडक्टर लाया, जो मटेरियल लाया, उसकी शुरू की रेजिस्टेंस कितनी थी। शुरू का रेजिस्टेंस आपने मतलब अगर कंडक्टर लिया है, आपको पता है कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस क्या हो जाती है। ये चीज़ें हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस की हुई, मैं फिर से बता रहा हूँ। टेम्परेचर कंडक्टर में जब हम इंक्रीज़ करते हैं, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने के साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, वो भी बढ़ती है। इन कंडक्टर में बता रहा हूँ, कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस आर भी क्या होता है, बढ़ता है। सेम यही चीज़ सेमी कंडक्टर में, आपको पता है सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज़ करते हैं, रेजिस्टेंस घटती है। भाई ये कैसे घटती है, इस चीज़ का मैंने वहाँ पे फील दिया हुआ है। ठीक है, इसका चीज़ का फील दिया हुआ है, तो इस चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करते। इसी तरह एलाइज है। ठीक है, एलाइज में अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस उसकी बढ़ती नहीं, रेजिस्टेंस सेम रहती है। रेजिस्टेंस आर क्या रहता है, सेम रहता है। अब ये तो आपको पता है।
अब इन दोनों इक्वेशंस हमने कहा कि चेंज इन रेजिस्टेंस चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है। और रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, और ये दूसरी बात किस पे डिपेंड करेगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। शुरू का रेजिस्टेंस कितना है भाई, शुरू में अगर आपने कंडक्टर लिया है तो उसमें तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होना है, या इसी तरह ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। तो हम इस चीज़ को किस तरह लिख सकते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो डेल आर एक ही लिखेंगे और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर नॉट डेल टी के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वलिटी का साइन आते हैं। इस चीज़ से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तो क्या होगा, इक्वलिटी का साइन ले आते हैं, इक्वलिटी का साइन और साथ में अल्फ़ा आर नॉट डेल टी। अब मैं बात करता हूँ अल्फ़ा क्या चीज़ है। अल्फ़ा होता है आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। ठीक है, इस बात को आप जानते हैं। तो यहाँ से अब चेंज इन रेजिस्टेंस तो खाली डेल आर का मतलब यही तो होता है, आर एफ माइनस आर नॉट होगा। इस बात को तो आप जानते हैं बहुत अच्छी सी तरह कि आर एफ किसके इक्वल होगा, आर नहीं, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, आर एफ माइनस आर नॉट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डेल आर की जगह, आर एफ माइनस आर नॉट इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल टी के इक्वल होगा। अगर हमें फाइनल रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, फाइनल रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये किसकी इक्वल होगी, आर एफ इक्वल टू, ये आर नॉट माइनस हो रहा है उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, प्लस अल्फा आर नॉट डेल टी के इक्वल होगा। इस चीज़ को आप देखो, आर नॉट वहाँ माइनस था तो उधर जाके प्लस हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, आर एफ उसी तरह रहेगा, यहाँ से आर नॉट बाहर ले आइए, 1 प्लस अल्फा है जी डेल टी होगा, 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये आपके पास आया है फाइनल रेजिस्टेंस। अगर हमें चाहिए फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, हम यही फार्मूला लगाएंगे भाई, यही फार्मूला लगाएंगे, यही कि फाइनल शुरू का रेजिस्टेंस हमें दिया रहेगा और अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये रहा, हर एक का अपना अपना होता है, वो भी आपको दिया रहेगा। तो आप फाइंड कर सकते हो फाइनल रेजिस्टेंस कितनी है। बट इसके अंदर हम एक और चीज़ भी समझेंगे, वो क्या है, ऊपर वाली चीज़ नोट कर नहीं करें, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए इस फार्मूले के साथ हमारा बड़ा काम है, ये जो है आर एफ इक्वल टू दिस। तो ये क्या होगा, कैसे होगा, तो देखिएगा आर एफ किसके इक्वल आया था, आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। यहाँ से एक मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है, इसको वो नहीं करना। देखिएगा आर एफ, हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन हमने पढ़ा है। तो हमने ये पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इक्वल होता है रो एल डिवाइड बाई ए के इक्वल होता है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का ये फार्मूला हम पिछले वाले लेक्चर में हमने इसके ऊपर बात की हुई है। तो रो एल डिवाइड बाई ए के इक्वल होता है। जहाँ आर एफ है, जब आर एफ होगा, जब रेजिस्टेंस फाइनल रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे रेजिस्टिविटी भी तो फाइनल होगी। तो यहाँ से क्या होगा, आर एफ जब रेजिस्टेंस चेंज करते हो तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है। तो इसलिए रो एफ एल डिवाइड बाई ए, भाई एरिया है कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया या लेंथ है, ये तो सेम रहेगी। जबकि रेजिस्टेंस फाइनल हो रही है तो आपके पास रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी। इसी तरह आर आई जो है, आर नॉट है, वो इक्वल होगा रो नॉट एल डिवाइड बाई ए के इक्वल होगा। अब देखें आर एफ की जगह आप रो एफ एल, यहाँ पे रो एफ एल है ना, एल डिवाइड बाई ए पुट करें, आर नॉट की जगह रो नॉट एल डिवाइड बाई ए पुट करें, इसको इक्वेशन 1 के, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 के। तो यहाँ से देखिएगा एक चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ, वो क्या, इसको इसमें पुट करें, आर एफ की जगह पुट करेंगे रो एफ एल डिवाइड बाई ए, इसमें पुट किया था, इक्वल टू ये आर नॉट की जगह ये चीज़ पुट करेंगे, आर नॉट की जगह पुट करें, रो नॉट एल डिवाइड बाई ए होगा, अंदर क्या है 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी होगा, 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी होगा। मान रहे हो बात, समझ रहे हैं। देखिए एल एल से कटेगा, ए से कटेगा, तो क्या आएगा, रो एफ इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी के इक्वल होगा। रो एफ इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं। ये है रेजिस्टिविटी
या कह रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। ये फार्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं। अब हम बढ़िया चीज़ समझने वाले हैं। इसी फार्मूले को अगर आगे कंटिन्यू करें, इस इक्वेशन में आर नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करें, आर नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगी, आर नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आर एफ इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल टी होगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ऐसे होगा ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे। तो ये क्या होगा आपके पास, यहाँ से इसको इधर ले वापस, आर एफ माइनस आर नॉट इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल टी, अल्फा डेल टी इसके इक्वल होगा। यहाँ से अल्फा किसके इक्वल आएगा, अल्फा इक्वल आएगा आर एफ माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट डेल टी के इक्वल होना है अल्फा। तो अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब हम समझते हैं कि भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसके बाद ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला है। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये हर एक के लिए सेम नहीं रहता। क्या नहीं रहता, सेम नहीं रहता। यानी कि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट को पॉजिटिव मानते हैं या नेगेटिव मानते हैं, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए क्या मानते हैं, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कंडक्टर के लिए क्या मानते हैं, फॉर कंडक्टर मैं बात करने वाला हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर कंडक्टर क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर एलाइज क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए कंडक्टर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एमसीक्यू में भी बन के आ सकती है। अब मैं बता रहा हूँ टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर कंडक्टर। देखिए आप हमें पता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। जब टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो तो मतलब आपके पास टेम्परेचर जब आप चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, चेंज होगी। तो फाइनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है। अगर इंक्रीज करना है, ये आर एफ को इंक्रीज करना है, आर एफ ज़्यादा होना चाहिए, होता भी ज़्यादा है रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस तभी ज़्यादा होगी जब ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो, प्लस में हो, पॉजिटिव हो। जब ये पॉजिटिव रहेगी तो तब इस चेंज इन टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी। नहीं समझ आ रही यार, देखो इसको पॉजिटिव रखना होगा। अगर इसको नेगेटिव पुट करते हो टेम्परेचर कोफिशिएंट को, अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव रखते हो तो नेगेटिव रखने से ये होगा कि ये वैल्यू टर्म पूरी नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव है तो मतलब इसमें से शुरू वाले रेजिस्टेंस देखिए खुल के देखिए, आर एफ इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी होगा। अब अगर इसको नेगेटिव रखते हो तो क्या होगा, आर एफ इक्वल टू आर नॉट माइनस, क्योंकि आपने फिर देखिए प्लस से पुट करता हूँ तो करूँगा अल्फ़ा डेल टी। अब इसकी जगह नेगेटिव पुट करो, अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव करो, अल्फ़ा की वैल्यू में -5 कुछ है, मतलब -5 खुद से लिया। अच्छा तो ये ऐसा होगा कि फिर जो इनिशियल रेजिस्टेंस है उसके साथ कोई चीज़ माइनस होगी, क्या होगी, माइनस होगी। तो ये माइनस होने का मतलब है इनिशियल रेजिस्टेंस से भी फाइनल रेजिस्टेंस कम आ रही। हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से फाइनल रेजिस्टेंस तो बढ़ती है, तो फिर यहाँ माइनस क्यों पुट कर रहे हो भाई, यहाँ पे माइनस क्यों पुट कर रहे हो। माइनस पुट करने का मतलब ये शुरू की रेजिस्टेंस है, ये इससे कोई चीज़ माइनस कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ शुरू की रेजिस्टेंस से भी माइनस करोगे तो उसकी रेजिस्टेंस तो घटती तो नहीं है, कम तो नहीं होती है। हमने ये पीछे पढ़ा है कि रेजिस्टेंस तो बढ़ती है कंडक्टर की। तो लिहाजा हम इस पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना होगा, तभी फाइनल रेजिस्टेंस इनकी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर कंडक्टर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आपकी बुक में लिखा रहता है, तो मैं ये समझाता हूँ, समझा दिया आपको, समझा दिया। टेम्परेचर कोफिशिएंट यह रखो। इधर एक बाहर गाड़ी है ना, स्टार्ट नहीं हो रही है, सिर्फ टाँ 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 तंग किया है, आवाज़ एक तो वो हो रही है, ठीक है। मैं खटारा गाड़ी है इन लोगों की, ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर कंडक्टर इज पॉजिटिव, इतना शोर आ रहा है देखो। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो कंडक्टर है उनके लिए क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर कंडक्टर तो हो गया है, सेमी कंडक्टर क्या होगा, सेमी कंडक्टर क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे जी, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर सेमी कंडक्टर। अब इस सेमी की बात करते हैं, सेमी कंडक्टर, यार वही चीज़ नहीं मिटा दी थी, चलो मिटा दिया, थोड़ी वीडियो लेंथी बढ़ेगी, देखना हमारे साथ बने रहेगा। तो यहाँ से आर एफ देखो,
आर एफ इक्वल टू आर नाट प्लस आर नाट एल्फ़ा डेल टी आता है। जब आर नाट को अंदर मल्टीप्लाई करें, हमें पता है टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होती है सेमीकंडक्टर के अंदर। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी है कि टेम्परेचर ज़्यादा करोगे रेजिस्टेंस कम होगी सेमीकंडक्टर में, तो लिहाजा फाइनल रेजिस्टेंस कम आनी चाहिए। यहाँ फाइनल रेजिस्टेंस तभी कम आएगी जब अल्फ़ा की वैल्यू माइनस करोगे। शुरू की रेजिस्टेंस में से कुछ माइनस करेंगे तो तभी तो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस में आएगी। देखिए नहीं समझ आई। अब इसको नेगेटिव रखना होगा, यानी कि नेगेटिव रखना होगा आर नाट, इसको नेगेटिव रखेंगे कुछ माइनस हो जाएगा। जब कुछ माइनस होगा तो फाइनल रेजिस्टेंस कम आएगी। और यही तो होता है एक सेमीकंडक्टर के साथ कि फाइनल रेजिस्टेंस कम आती है। जब टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस कम होता है, तो तभी तो कम होगी जब कोई ना कोई चीज़ माइनस होगी। इसीलिए जो कंडक्टर्स हैं, यानी कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, उनके लिए हम टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि सेमीकंडक्टर के जो टेम्परेचर के बढ़ाने से उनकी रेजिस्टेंस जो है वो घट जाती है, रेजिस्टेंस घट जाती है। अब इसी बात को आगे लेके हम एलॉयज़ की बात करते हैं, ठीक है। एलॉयज़ जो है उनमें टेम्परेचर बढ़ाओ तो आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है, नहीं घटती है, सेम रहती है, बराबर का हिसाब रहता है। तो इनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट हम एकदम ज़ीरो पुट करते हैं, करीब करीब नियरली इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हमें पता है आर एफ इक्वल टू आर नाट प्लस आर नाट एल्फ़ा डेल टी है। उनकी शुरू की रेजिस्टेंस भी वही रहती है, फाइनल रेजिस्टेंस भी। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा करें, टेम्परेचर चेंज करें तो रेजिस्टेंस वही रहती है, सेम शुरू की थी सेम वही की। यानी कि आर नाट और आर एफ इक्वल होना चाहिए। आर नाट और आर एफ इक्वल, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जानी चाहिए, ये वाली, ये ज़ीरो होगी तो तब आर नाट आर एफ की इक्वल होगी। ये ज़ीरो पुट करने के लिए हम शुरू की रेजिस्टेंस को ज़ीरो नहीं कर सकते, आर नाट को तो हम ज़ीरो नहीं कर सकते, डेल टी को तो हमने चेंज किया है, इसको भी ज़ीरो नहीं कर सकते, अल्फ़ा तो ज़ीरो कर सकते हैं ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट का ज़ीरो होता है, ज़ीरो रखते हैं। तो ये नियरली इक्वल टू ज़ीरो है, तो मान लें तो ये क्या होगा, आर नाट आर एफ इक्वल टू आर नाट, ये तो ज़ीरो हो गया मान लें, तो आर एफ इक्वल टू आर नाट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर एलॉयज़, ठीक है, निकल, क्रोमियम, निकल वगैरह हो गया, ठीक है, इनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या रहता है, ज़ीरो, तकरीबन ज़ीरो रहता है। और सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। समझ आ गई? उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बढ़िया लेक्चर हो गया होगा और आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में बन करके आ सकते हैं कि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। और ये बात भी कहें भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इनकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा भी होती है टेम्परेचर, ये बात हमको इसको पूरे एक उसमें सिनेरियो में सोचें आप कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ती है और इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है। सेमी कंडक्टर में क्या रहता है कि टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस कम होती है और इनका टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, डिक्रीज होती है इसलिए। तो यहाँ पे करते हैं हम अपने लेक्चर को समाप्त। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ अगली वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।